तेज है, एक चीता या दुनिया की सबसे तेज कार्स में से एक? क्या एक इंसान एक बेर को हरा सकता है? क्या ये टाइगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंपर को हरा सकता है? आज हम यहाँ ऐसे कई सवालों का जवाब लाया हूँ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को, जो एक 226 किलो के शेर के साथ टग ऑफ वॉर खेलेगा। कोई आखिरी शब्द? जीत मेरी है। 3, 2, 1, go! लो ये शुरू हो गए। ओह माय गॉश, इसका मुंह तो देखो, देखो उसकी ताकत देख रहे हो? ओह माय गॉश, क्या बात है, इस लायन ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को रोके रखा है। रुको, वो क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी पीछे मुड़ा? लगता है वो ब्रायन को थकाने की कोशिश कर रहा है। ये वही इंसान है जिसने प्लेन को खींचा है, लेकिन इस वक्त ये एक लाइन को हिला तक नहीं पा रहा। ओह, शेर को दिक्कत हो रही है। लगता है ब्रायन जीत जाएगा। ओके, ओके, शाबाश, बस 3 फीट और, बस पहुंच ही गए। ब्रायन तुम कर सकते हो। ब्रायन जीत गया, ब्रायन जीत गया। कांग्रेस, ब्रायन जीत गया। क्या तुम्हें मजा आया? ओह ठीक है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बस पहला चैलेंज था। ऐसे 6 और चैलेंजेस हैं जहां इंसान मुकाबला करेंगे जानवरों से। अब बारी है दुनिया के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान की। मैं सच कह रहा हूँ, यही है इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरे 8 बिलियन लोगों में कोई भी इससे ऊंचा नहीं कूद सकता। और अब ये टकराएगा इस टाइगर से, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा ऊंचा कूदता है, इंसान या जानवर। टीम ह्यूमन, लेट्स गो। जरा इस खूबसूरत जानवर को तो देखो। क्या तुम सच में इससे ऊंचा कूद सकते हो? बात ऐसी है कि अगर वो 13 तक कूदेगी तो मैं भी कूदूंगा। ओह देखो तुम्हें कैसे घूर रही है, तुम्हें डरा रही है। मुझे डर नहीं लग रहा। उसे हिंदी नहीं आती, तो चलो शुरू करते हैं। अब वो लोग इस मीट का इस्तेमाल करके उसे कूदने के लिए मनाएंगे। तुम दिखा दो क्या चीज। ओह उसे वो चाहिए। देखते रहो, अब वो कूदेगी। ओह माय गॉड। ओह, अब अगर तुम इससे ज्यादा ऊंचा कूद सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ो। इसलिए हम टारगेट 10 फीट 9 इंच नहीं बल्कि 12 फीट 3 इंच रख रहे हैं, जो कि तुम्हारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 इंच ज्यादा है। अगर डेरियस इस टारगेट को छू पाया तो वो ना सिर्फ इस टाइगर को हराएगा बल्कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देगा। लूना, ये तुम्हारे लिए। क्या ये कर पाएगा? उसने कर दिखाया, क्या बात है। लूना, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? ब्रो, तुम इतिहास के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान बन गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, लग रहा है मैं सच में ऊंचा कूद सकता हूँ। सुना मैं और ऊंचा कूद सकता हूँ। अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, तुम्हें उसे फिर से तोड़ना है। ब्रायन ने लायन को हराया, डेरियस ने टाइगर को, जानवरों को वापसी करनी पड़ेगी। टीम ह्यूमन, लेट्स गो। मुझे लगे काफी मुश्किल होने वाला है। अब हम हैं एक बुल अरीना में, और ये है बाबा। हेलो बाबा, एक बुल राइडर है। सही कहा। और हम इस अरीना में 3 बुल्स छोड़ने वाले हैं। 3 बुल्स? तुम जितने ज्यादा पैसों के बैग उठाकर इस अरीना के दूसरी तरफ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। इस दौरान 3 बुल्स तुम्हारा पीछा करेंगे। अगले 3 मिनट में जितने भी डॉलर्स तुम उस बकेट में डाल पाओगे समझो वो तुम्हारे। मैं तैयार हूं जिमी। गुड लक। बुल्स को छोड़ो। लो, वो आ गए। बाबा प्लीज मरना मत। वो गेट से निकलकर सीधा उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। ओके, वो उसका पीछा कर रहे हैं। वो सीधा उसकी टोपी गिर गई। उसने $10,000 जीत लिए हैं। बाबा पीछे देखो। अब देखते हैं वो इन बुल्स से कब तक बच पाएगा। ठीक है, सब सही है। उसने और 2 बैग्स उठा वो लिए। ठीक तुम्हारे पीछे है। भागो बाबा, भागो। ओह माय गॉश। मैं इन बुल्स के पास जाने की सोच भी नहीं सकता। ओह, वो तो हमारी तरफ आ रहे हैं। रुको, नहीं, उसके पीछे जाओ, मेरे पीछे नहीं। और उधर बाबा हंस रहा है जबकि उसके पीछे 3 बुल्स पड़े हैं। उसके पीछे 680 किलो के बुल्स पड़े हैं और वो उनसे ऐसे खेल रहा है जैसे पूछो। मैं उसे माथे पे छूने जा रहा हूँ। शायद उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो बुल्स को ही डरा कर दूर। ये मुश्किल है। अगली बार याद रखूंगा कि प्रोफेशनल्स के साथ ये चैलेंजेस ना करूं। उसने तो खेल में से पूरा कर लिया। उसने क्या दिखाया? शाबाश, तुम जीत गए। तुम 50,000 जीत गए। Thank you। तुम इन पैसों से क्या करोगे? शायद एक नया ट्रक। लगा ही था कुछ ऐसा ही कहोगे। वैसे आप मानेंगे नहीं कि आखिरी रेस में कौन जीतेगा, लेकिन उससे पहले हमारा चौथा चैलेंज 2 ऐसे क्रीचर्स के बीच में है जो आपके शरीर की हर हड्डी तोड़ सकते हैं। ठीक है निक, इस दरवाजे से अंदर आओ। मुझे डर लग रहा है। ये है निक। शायद आपको याद हो, इसने दुनिया के सबसे तेज इंसान के साथ रेस लगाई थी, और ये भी कि लगभग 1.5 किलोमीटर आगे से शुरू करने के बाद भी नोआ लाइल से हार गया था। और आज मैं इसे एक और मौका दे रहा हूँ इस जानलेवा चैलेंज के साथ। तुम्हारे सामने है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं छू रहा। भरोसा रखो, नहीं। तुम्हारे सामने है ब्रो। ब्रो, ये फुटेज देखने के बाद तुम खुद को बेवकूफ समझोगे। ये क्या है ब्रो? ओके, ये $1 लाख कैश है। ठीक है। नोआ लाइल से हारने के बाद इसे पता नहीं कि बहुत सारे पैसे कैसे लगते हैं। समझ गया। ये $1 लाख जीतने के लिए तुम्हें इनमें से किसी एक के साथ 1 मिनट तक रिंग में टिके रहना होगा। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। रामी एक 225 किलो का प्रोफेशनल सूमो रेसलर। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ऐसा क्यों कर रहा है? या पीछे मुड़ो। इस बैग के साथ 1 मिनट रिंग में टिके रहना होगा। ओह माय गॉड ब्रो, वो वहाँ क्यों है? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भालू कुछ नहीं करेगा तो दोबारा सोचिए, क्योंकि एक आम इंसान को बुरी तरह से चीर सकता है। ये कितना बड़ा है? हे टॉम, तुम कैसे हो? वो उसे ज्यादा देर तक मत घूरना। अब तुम्हें तय करना है। $1 लाख दांव पर हैं। तुम सूमो रेसलर से लड़ोगे या इस ग्रिजली बेयर से? वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो एक्साइटेड है, वो यहीं आ रहा है। ओके, मैं उस भालू के पास नहीं जा रहा। ओह गॉड, ठीक है, मैं तुम्हें चुनता हूँ ब्रो। तुम इसे चुन रहे हो? मतलब और क्या करूँ मैं? वो एक बड़ा ग्रिजली बेयर है। क्या तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और निक को मरने से बचाने के लिए मैंने एक सूमो कोच को बुलाया है ताकि वो इसे सूमो मैच के लिए तैयार कर सके। अपने को इस तरह मोड़ो, पैर ऐसे रखना। क्या तुम तैयार हो? चलो रिंग में उतरो।
चलो अंदर आओ, डरो मत, आ जाओ यहाँ बीच में आ जाओ। इस चैलेंज को जीतने के लिए तुम्हें रॉनी से 1 मिनट प्रेशर करना होगा बिना रेड सर्कल से बाहर जाए। अगर तुम 1 मिनट पूरा होने से पहले सर्कल से बाहर निकल गए तो तुम फिर से सब कुछ हार जाओगे। मैं शुरू करने के लिए अपनी फिस्ट जमीन पर रखो। क्या तुम मेंटली स्टेबल हो? बहुत देर हो चुकी है, चलो शुरू करें। ओह माय गॉड, क्या जमीन है? ब्रो, ये कौन सी ड्रामा दिखाना है? निक जमीन को छुओ, रुको जमीन को छुओ निक। गो ओके, शुरू हो गया। निक उससे लो, निक लो उसकी बेल्ट पकड़ो, निक। वो मेरा दम घोटा है, वो उसके साथ दे रहा है, तुम उसके खिलाड़ी हो। निक 15 सेकंड हो चुके हैं। उसकी गलत हो गया, संभालो खुद को। ठीक है, 20 सेकंड हो गए। निक तुम ये कर सकते हो, बस 5 सेकंड। निक लड़ो से, निक लड़ो से। 20 सेकंड बचे। निक तुम जीतने बहुत करीब हो। निक ओह माय गॉड, मेरे साथ गिर रहा है, कोई फायदा नहीं। 5 सेकंड, 3 2 1 ठीक हो? टाइमर खत्म होने से पहले तुम इस सबसे तेज आदमी से हार गए और अब दुनिया के बेस्ट सुमो रेसलर से भी। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है तो मैं ये $10,000 इसे देने वाला हूँ। लूज हमें इस पूरे वीडियो के सबसे बड़े चैलेंज को देखना चाहिए और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने बुलाया है कमेडियन ट्रेवर वॉलेस को। ट्रेवर, आंखों पर से पट्टी हटाओ। ओह, क्या मैं इस हाथी से लड़ने वाला हूँ? ये एलिफेंट पूरी दुनिया की बेस्ट पेंटिंग एलिफेंट है और इसी वजह से हमारे अगले चैलेंज में ये दोनों करेंगे एक पेंट ऑफ। तुम दोनों को 10 मिनट्स मिलेंगे और तुम जो चाहे वो पेंट कर सकते हो। जिसकी पेंटिंग सबसे बेहतर होगी उसके मास्टरपीस को एक आर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। उम्मीद है तुम अपना बेस्ट दोगे। ए, ग्रास मत खाओ। अगर घास काटना पसंद नहीं तो एक एलिफेंट ले लो। ओह, इसने मुझे अपने कान से मारा। और ये पेंट करने की कोशिश कर रही है। 1 सेकंड पहले इसे शुरू करने दो। ठीक है, अपने कैनवस पर जाओ। इस सब सबर नहीं हो रहा। 3 2 1 टाइमर शुरू। इस चैलेंज पर पहली बार कोई हाथी पेंटिंग कर रही है तो हम इसकी पेंटिंग को एकदम आखिर में दिखाएंगे। पेंट नहीं, मुझे नहीं। बताओ जिमी, क्या पेंट करूं? एक बड़ा सा स्कूल। समझ गया। तो हम शुरू करेंगे एक अच्छे से येलो कॉपर टोन से। तुम ये वाला कलर चुन रहे हो? तो डूड, स्कूल्स का क्या कलर होता है? अब शाबाश। ओह, इसने ब्रश गिरा दिया। इसे मोटिवेट करता हूँ। ऑरेंज। हाथी को तो खाना मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? ना फेस्टिवल्स ना कुछ और। Feastables लेकर आओ। ये रहा। बातें कम, पेंटिंग ज्यादा, ये खाओ। ये चॉकलेट तो नहीं ना? मैं एलर्जिक हूँ। ठीक है, 5 मिनट बचे हैं ट्रेवर। यस, मुझे मेरा बॉब रॉसविक पहनाना। अब देखना कमाल। बॉब फ्लॉस आ गया है। चलो जल्दी करो, लेट्स गो। हमें इससे जीतना ही होगा। ओह यस, शाबाश। मेरे पास कितना टाइम है? इसका पेंट करके नहीं हुआ। लेकिन इन आर्ट पीसेस को जज करने से पहले अब आने वाला है एक चीता जो रेस करेगा दुनिया की सबसे तेज कार से। लेकिन अभी मैं लेकर आया हूँ एक प्रोफेशनल को जो 30 साल से आर्ट को जज कर रहे हैं। अब बताइए 1 से 10 के स्केल पर। 1 मतलब बुरा, 10 मतलब बेस्ट। 2 ओके। ये थोड़ा सा बच्चों जैसा है, लगता है कि किसी 5 साल के बच्चे की पेंटिंग है। आर्ट की बात करो, आर्टिस्ट की नहीं। जज को कुछ मत बोलना। और अब वक्त है दुनिया की सबसे टैलेंटेड एलिफेंट आर्टिस्ट के मास्टरपीस को रिवील करने का। अब मैं इसे क्या जज करूं? लग रहा है किसी ने पेंट खा के उल्टी कर दी। इसने ये खुद पेंट किया है। आप बताइए क्या कहना है? इस पेंटिंग में बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि वो अपने अंदर के सच को दिखा रही है। आर्ट और आर्टिस्ट को अलग नहीं कर सकते। इस पेंटिंग को 10 में से कितने मिलेंगे? मैं इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा। वो ट्रेवर, तुम एक एलिफेंट से हार गए। मैं नहीं मानता। तुम्हारी ओपोनेंट लिटरली फोर्टनाइट इमोट कर रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? Okay, कोई बात नहीं, आराम जाओ करो। वापस अपने जंगल लौट जाओ। और जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही आयला की पेंटिंग एक असली आर्ट म्यूजियम में। एक्सक्विजिट। क्या इन लोगों को पता भी है कि इस पेंटिंग को एक हाथी ने बनाया है? वैसे अगले चैलेंज में हमारे पास है दुनिया के सबसे बेहतरीन सोल्जर। हम देखने वाले हैं कि ये लोग इस बड़ी सी कबाड़ खाने में ओरे नाम के एक्सपर्ट सच से कितनी देर तक पाएंगे, कितनी देर तक पाएंगे। मेरे हिसाब से 5 मिनट। और अगर तुम लोग सुबह तक बच गए तो तुम्हें मिलेंगे पूरे $50,000। लेट्स गो। कम ठीक ऑन। है, 10 मिनट है छुपने के लिए। 3 2 1 गो। मजे करो। ये लोग अपनी आधी स्ट्रैटेजी अपनाई। अपनी गंध कहीं और छोड़ो और कहीं और जाकर छुपो। अब मुझे एक सही जगह ढूंढनी होगी। लेकिन एक ने थोड़ा अलग सोचा। हे, क्या हाल है? मैं इस पेड़ पर हूँ, जमीन से 50 फीट ऊपर, और यहाँ पर यही एक पेड़ है। ये रहा पूरा यार्ड जहाँ सब छुपे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि टाइमर खत्म। हम आ रहे हैं तुम्हें ढूंढने। वो आ गए। डॉग की आवाज आ रही है। 3 2 1 हाउंड्स को छोड़ो। ठीक है, कम ऑन। ठीक है, चलो चलो। हाँ, बस डॉग को देखते रहो। जब उसे गंध मिलेगी तो देखना उसकी नाक ऊपर हो जाएगी। ये इतनी अच्छी तरह कैसे सूंघ लेते हैं? उनके ऑल फैक्ट्रीज की वजह से। जितनी लंबी नाक उतनी ज्यादा ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती है। यहाँ ऊपर हवा चल रही है तो शायद मेरी गंध नीचे ना जा पाए। मुझे लग रहा है मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं जमीन से ऊपर। याद रहे, ये जगह बहुत बड़ी है। डॉग को ये देखना है कि कौन सी गंध इंसान की है और कौन सी बस एक डिकॉय स्मेल है जो किसी ने अपने पीछे छोड़ी है। ओह, ठीक है, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। ओह, सेज को शायद कुछ मिला। ओह, इसका दरवाजा खुला है। यो, मैं पकड़ा गया। तुम सबसे पहले पकड़े गए हो। माय डॉग गॉड। वहाँ भौंक रहा है। नहीं होता। सेज ने शायद 400-500 गाड़ियां स्कैन की होंगी लेकिन वो सिर्फ इसी कार पर भौंकी और यहाँ कार्लोस छुपा था। अगर थोड़ा अच्छा फील हो तो हर एक पकड़े गए इंसान को मिलेगा एक Lenovo Legion Pro 7i पावर्ड बाय Intel Core Ultra 9। ये लैपटॉप जबरदस्त है लेकिन अभी और 4 लोग बाकी हैं। चलो उन्हें ढूंढे। हमारे Lenovo Legion। मेरी तरफ आ रहा है, लाइट बंद करनी होगी। ओह, ये हंट मोड में है। मैं इस वैन पर अलर्ट मार्क कर रही हूँ। रुको, सेज इस कार पर भौंक रही है। सेज, क्या वो इसमें है? पीछे।
कोई अंदर है क्या? ओह! मैं पकड़ा गया। तुम दरवाजा खोल भी सकते थे। दो पकड़े गए, स्टेज तो धूम मचा रही है। सॉरी ब्रो, पर तुमने $50,000 कमा दिया। लेकिन घबराओ मत, ये ब्रांड न्यू लैपटॉप तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यही है Lenovo पावर्ड बाय इंटेल का फायदा। बढ़िया, थैंक यू। चलो बायरन, उन्हें ढूंढना जारी रखें। ठीक है, गौर को पकड़ लिया गया और वो मेरे बहुत पास था। तो शायद हो सकता है कि डॉग कंफ्यूज हो जाए और मुझे ढूंढना पाए। हमारी डॉग ब्रेन पे बहुत करीब आई थी। मेरी मेरे पास है। ओह माय गॉड, उसके पास से निकल सकता है। ओह माय गॉड। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पता नहीं कैसे, लेकिन हमारी स्टेज उन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाई। यहाँ पे किसी ने रेगुलर कैन फेंका हुआ है। मतलब ये एक फेक सेंटर था। यहाँ कोई तो आया था और बस उनकी चाल काम कर Lenovo इंटेल ने जबरदस्त कर दिया। और अब ये ऐसा कर रहा है, हम तो ढूंढने के बाद भी ऐसा लगा जैसे सोल्जर्स गायब हो गए। डॉग मेरा डर सुबह के 5:30 बजे। अब चला हो रहा है, लेकिन 3 तो बाकी है। लेकिन जांच करो, कुछ सेकंड पहले। कोई है इसके अंदर? इस पे कोई बैठा है। अब एक मिल गया। पकड़ा गया। तुम्हें शायद भूख लगी हो। ये लो फीस्टेबल्स, पीनट बटर का बॉल। टेस्ट करके बताओ। ओह ये इसे 10 में से 10 दूंगा। कम ऑन। और जैसे ही टाइम खत्म हुआ, दो विनर्स अपने बिलों से बाहर आ गए। मजा आ गया। काफी लंबी रात थी। Congrats, तुम दोनों ने मिलकर जीते हैं $50,000। और अब वो पल जिसका आप सबको इंतजार था, मैन वर्सेस एनिमल के इस कमाल के मुकाबले के बाद अब बारी है इस आखिरी चुनौती को शुरू करने की। ये चीता रेस करने वाली है दुनिया की सबसे तेज कार से। देखते हैं कौन जीतेगा। ओ चीता, मैं उसे वापस बुला लूंगा। चीता दुनिया का सबसे तेज लैंड एनिमल है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम इंसानों को इसकी बराबरी करने के लिए एक फॉर्मूला ई रेस कार की जरूरत पड़ रही है। और इसीलिए हमने सिर्फ एक नहीं 3 कार्स लाई हैं इस चीता को हराने के लिए। शुरुआत करेंगे गोल्फ कार्ट वर्सेस चीता से। ओह जरा देखो उसे। तैयार बॉयज? हाँ, तैयार है। 3, 2, 1, चीता को भेजो। ओह माय गॉड, ये कितनी तेज है। हमसे नहीं हो उसने पाएगा। धूल चटा दी। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो वो अभी दिख नहीं रही है। चीता रेस खत्म भी कर चुकी है और हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे। शर्म की बात है। सर, चीता, आपने तो हमें मौका भी नहीं दिया। हमें कोई तिकरा। हमें पता था कि एक गोल्फ कार्ट एक चीता को नहीं हरा सकती, लेकिन इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम ऑटोमोटिव हिस्ट्री में दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कार्स में से एक लेकर आए हैं। मिनी वैन वर्सेस चीता। चलो जिमी, जल्दी करो जिमी, और तेज चलाना होगा जिमी। एक्सेलरेशन क्या है भाई? तेज चलाओ, मतलब क्या रहे हो? वो तो गई। ये गाड़ी एक्सेलरेट ही नहीं करती। हमने एक मिनी वैन क्यों चुनी? ये शर्मनाक है। हम तो हार गए। क्या कर रहे हैं हम? रुको चीता, चीता तुम्हें फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी। ये तो फिनिश लाइन के ठीक पहले रुक लो गई। कर लो बात। वो हमें चिढ़ा रही है। जानवरों के साथ काम करते उसे वक्त ऐसा ही होता उसे है। हम पर दया नहीं आ रही है। मिला ई कार से रेस होने से पहले हमें इसे ओवरहीट होने से बचाना होगा और इसी वजह से हमें ये करने मिला। मैं चीता को हेलो बोलना चाहता था। मैं यही ठीक हूँ। मिली, मैंने Oh चीता को my हाथ लगाया। God. पता नहीं कैसे, लेकिन हमें इस एपेक्स प्रेडेटर के साथ हैंग आउट करने की इजाजत मिल गई। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसके इतने पास हूँ। यहाँ हूँ मिली, यकीन नहीं होता कि मैं एक चीता को बुला रहा हूँ। ये कितना बड़ा है। हाय नोलन मिली। इसे बैठ करो। ओह, नोलन इसे छूना मत। चलो शुरू करते हैं गाइस। अब वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आपके सामने होने वाला है एक मैन वर्सेस एनिमल का अल्टीमेट शोडाउन। और ये रेस इतनी एपिक, क्या एक चीता एक फॉर्मूला ई कार को हरा सकता है? चलिए पता लगा। गो। ये कार बहुत तेज है। कार ने चीता को पीछे छोड़ दिया। ओह माय गॉड। मिली भले ही ये रेस ना जीत पाई हो, लेकिन फॉर्मूला ई चैंपियनशिप वाली कार के सामने टिक पाना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पर जब पहली कार बनी थी तब जंगलों में 1 लाख से भी ज्यादा चीतास थे, लेकिन आज सिर्फ 8,000 बचे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें एक्सटिंक्शन से बचाएं, ताकि ये हमें इंस्पायर करते रहें अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। मैं आज तक मिली से ज्यादा शांत और प्यारे जानवर से नहीं मिला।